हेलो, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। टर्म 2 एग्ज़ाम आने वाले हैं। सेमीकंडक्टर लास्ट टॉपिक है। जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं तो क्यों ना उसे रिवाइज कर लिया जाए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए जाएं, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ न्यूमेरिकल्स। वैसे अभी केवल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तक पढ़ा है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मैंने बताया था, वाइवा के लिए भी होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी पी एन जंक्शन है, तो पी और एन है क्या। तो आज सोचा कि इसी से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो, कुछ आप अपने आप को जज कर सकें कि हाँ उन क्वेश्चंस को आप जानते हैं उनका आंसर कि नहीं, वाइवा के कंसेप्चुअल, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हाँ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चंस को देखिए और ये सोचिए कि हाँ मिनिमम 90% तो आप मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं, वाइवा भी बता सकते हैं या न्यूमेरिकल है अगर तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आज मैं उनके कुछ नई ट्रिक्स भी बताऊंगी, लेकिन हाँ तैयारी पूरी होनी चाहिए और इस मस्ती में मत रहिए कि हाँ टर्म 2 है, उसमें फॉर्मूले जो लगते हैं वो टर्म 1 के भी लगते हैं। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको विद सीक्वेंस जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हों आपको रिमाइंड होते जाएं। अब देखिए, आपने पढ़ा था जैसे कि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है। तो हम लोग तो टॉपिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर की ऐसी क्या खास बात थी जो इसे कंडक्टर से भी अच्छा माना जाने लगा। भाई सेमीकंडक्टर में सबसे खास बात थी कि उसमें 2 तरीके के चार्ज कैरियर, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके अलावा तमाम बातें कि हम इसकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें इम्प्योरिटी मिलाना, क्या कहते हैं इम्प्योरिटी मिलाने को, वाइवा बस यहीं से शुरू होता है, डोपिंग। अब आप कहेंगे इम्प्योरिटी मिक्स करना डोपिंग कहलाता है, कहें रिफाइंड डोपिंग। अब इम्प्योरिटी मिक्स करना डोपिंग कहलाता है, सही है, लेकिन दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इसके लिए वीडियो जरूर देखिए और पिछला वीडियो भी देखिए। तो डोपिंग क्या है, द डेलिबरेट एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इम्प्योरिटी। जानबूझ के मिलाते हैं, डेलिबरेट मीन्स, और किसको मिलाते हैं, जैसे डिज़ायर हो, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बनाना हो। वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या बताएंगे, हम पेंटावैलेंट डोपिंग करेंगे। तो ऐसा सब्सटेंस की डोपिंग की जाएगी जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। उनकी एग्जाम्पल दीजिए, गिव पेंटावैलेंट substance to be doped to make extrinsic semiconductor n type। तो क्या बताएंगे, ये लिखा है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, ग्रुप 5 एलिमेंट्स। क्या लिखा है, डोपेंट्स विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डोपेंट किसे कहते हैं, वही लिखा है, इम्प्योरिटी एटम्स विद डोपेंट्स। मतलब आपको सब कुछ याद होना चाहिए, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे मैंने कहा कि नहीं टर्म 1 का आपने पढ़ा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट फार्मूला याद होने चाहिए, तो बताइए क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, क्या होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो पहले का है ना। और इसका यूज़ क्या है सेमीकंडक्टर में, तो आपको करंट थ्रू सेमीकंडक्टर कौन कौन फ्लो कर रहा है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो उसके थ्रू करंट, नेट करंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ENI इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है NI, और ये म्यू H प्लस म्यू ई। म्यू H म्यू ई क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप ऐसे कह सकते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज कैरियर हैं जितनी वेलोसिटी एक्वायर करते हैं वो क्या है, मोबिलिटी। इसकी यूनिट बनानी है तो मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर आप बना सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बस केवल उसमें क्या होता है आप जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इफ एनर्जी बैंड गैप्स फॉर अ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड अ सेमीकंडक्टर आर E1, E2 एंड E3, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब आप ये सोचिए कि E1, E2, E3 हैं किसके लिए, तो कंडक्टर के लिए पहला वाला हुआ E1 और इंसुलेटर के लिए E2 है और सेमीकंडक्टर के लिए E3 है। ये सबको पता है कि बैंड गैप नहीं होता है, यह बहुत कम होता है कंडक्टर के लिए। और किस ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो क्या लिखेंगे, सबको आ गया होगा, मेरे ख्याल से ये सबको आ गया होगा। इसका जवाब होगा पहले E1 है,
फिर उससे बड़ा कौन होगा, मैच करिएगा। कंडक्टर के बाद सेमीकंडक्टर आएगा ना, उसमें 1 eV के ऑर्डर का होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम याद करिए, सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का 0.72 eV। और व्हाट अबाउट इंसुलेटर, लार्ज बैंड गैप। तो यहाँ पर अब आप E3 लिखेंगे, क्यों बताइए, और उसके बाद यहाँ पर E2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि E2 जो है वो किसका है, इंसुलेटर का। तो ये लार्जेस्ट हुआ। बस इतनी छोटी सी बात थी इसमें बताने को। ये क्वेश्चन 2, राइट द रेशियो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप पी टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे बनते हैं, डोपिंग करके। और इस पर बहुत क्वेश्चन है, मैं इतने सारे क्वेश्चंस नहीं लिख सकती, लेकिन आपको आना चाहिए। एन टाइप कैसे बनता है, पेंटावैलेंट डोपिंग करके। उल्टा पूछ देंगे, आर्सेनिक इम्प्योरिटी एटम अगर जर्मेनियम मिलाया जाए तो वो एन टाइप बनेगा कि पी टाइप बनेगा। तो आप खुद देखिए, आर्सेनिक कैसा है, पेंटावैलेंट है, तो कैसा बनेगा, एन टाइप। तो अब इंट्रिंसिक में क्या होता है भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वही है जिसके सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट होते हैं। भाई सेमीकंडक्टर आपने देखा ना कि ग्रुप 4 एलिमेंट है और उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम से इंटैक्ट रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे तो फ्री ही नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर की तरह काम करता है, या इंसुलेटर कहलाता है सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। हाँ, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और एक बॉन्ड ब्रेक होने पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, कंडक्शन बैंड में। होल्स कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में। दे आर फ्री टू मूव। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल दोनों बनेंगे ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहीं पे तो होल बनेगा ना। तो इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल। तो पूछा गया रेशियो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो आप इंट्रिंसिक के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस के लिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, Ne/NH। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। किसके लिए हो जाएगी, इंट्रिंसिक के लिए। और हाँ, एन टाइप में, पेंटावैलेंट में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इंटैक्ट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम फ्री होता है ना। तो अब क्या हो गया कि इस एन टाइप के लिए क्या लिखेंगे कि जो Ne/NH होगा उसमें Ne ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स माइनॉरिटी। तो इसमें क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1। फिर आ गए, अपने आप से याद हो गया, पी टाइप बचा है तो उसमें क्या है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रहती, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी होल। तो होल को आप कैसे लिखोगे यहाँ पर कि उसके लिए Ne/NH का रेशियो क्या होगा, तो NH ज़्यादा है तो ये कितना हो गया, डिनोमिनेटर मोर देन न्यूमरेटर, तो लेस देन 1 हो गया। ये सब आना चाहिए लिखना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है लेकिन से पूछा जाता है कि होल्स जो बनते हैं, होल की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो एक तो सबको पता है, होल इज द इलेक्ट्रॉन सीट, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, है ना। तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जितना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। तीसरी खास बात, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल्स मैसिव है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लिख लीजिए अपने पास, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर सो कॉल्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बैंड डायग्राम्स ऑफ बोथ दीज सेमीकंडक्टर्स। तो पहली बात तो ये कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते क्यों हैं उन्हें, जो एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप पढ़ते हैं। तो एन टाइप का मतलब क्या है, एन मीन्स जिनमें मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स कौन हो, निगेटिव, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनते हैं एन टाइप, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिला के। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता है ना उसमें, तो इसलिए उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर को, एन मीन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में है। तो पी टाइप क्यों कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर दैट इज होल इलेक्ट्रॉन सीट, वो मेजॉरिटी में है। क्यों, क्योंकि पी टाइप बनता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिला के। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड डायग्राम्स। अब एनर्जी बैंड आपने पढ़ा है ना कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आर सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये है कंडक्शन बैंड और यहाँ पर है वैलेंस बैंड,
तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में है, हम ये देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इनके बीच का गैप जो होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, वो कैसा बनाया, सपोज पहले हम बात करते हैं पी टाइप लिखा है तो पी की, तो जो ट्राइवैलेंट एटम्स मिलाते हैं उनकी खास बात होनी क्या चाहिए, जो डोपिंग में कहते हैं ना डेलिबरेट एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी। तो वो साइज ऑफ एटम्स जो मिलाए जा रहे हैं और जिसमें मिलाए जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, तो जो एटम्स है उनका साइज कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे सिलिकॉन, और उसमें अगर हमें ट्राइवैलेंट मिलाना है तो एल्यूमिनियम मिलाएंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बस पास पास है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। तो जो फिर भी मिलाया जाने वाला जो एटम है, उनके जो जितने भी एटम्स आए हैं वो उनके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। जो एटम मिलाए गए हैं वो लैटिस में दूर दूर होते हैं, उनका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो वो एक्चुअली कहाँ होते हैं, जो ये फॉरबिडन गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप फॉरबिडन गैप है, उसमें अगर हम पी टाइप की बात करते हैं इस वाले की, तो वो होते हैं वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट लिमिट, इसको कहते हैं ईवी, इससे थोड़ी ऊपर। और ये थोड़ी ऊपर में इसको अगर हम इसका नाम दे देते हैं ई ए का मतलब ट्राइवैलेंट एटम्स हैं, ये आयनाइज कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेके इनमें। तो अब क्या होता है कि जो ये ट्राइवैलेंट एटम्स हैं, इनमें जो आयन बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम एनर्जी लेके यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल्स। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है कि यहाँ पर होल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, होल्स नीचे आ गए। तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर जो एटम है ट्राइवैलेंट एटम के, तो उनकी ये अलग एनर्जी लेवल बनती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यही है। और ये कितनी एनर्जी गैप है, ईवी के जस्ट पास, ये जस्ट ऊपर है। तो इसकी सिलिकॉन के लिए है 0.05 ईवी, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल हो जाती है, और जर्मेनियम के लिए है 0.01 ईवी। तो बस जो एडेड अप इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो जो चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट हैं, तो वो स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड, बस यहाँ से रूम टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी जगह क्या बन जाते हैं, होल्स। इसी तरीके से आप पी टाइप में बता सकते हो कि पी टाइप में अगर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो अब आप देखते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो एडेड पेंटावैलेंट डोपेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर, इसका एटम, इस एनर्जी लेवल का नाम है डोनर, और ये कौन सा है, ई सी। ये ई सी का मतलब है जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल, एडिशनल एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को मिलाने से। तो अब आप देखते हैं सारे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम यहाँ पर हैं, तो उनके संग जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, और वो रूम टेम्परेचर पर इसकी भी जो एनर्जी गैप है वो इतनी ही है। तो वो यहाँ पे आराम से पहुँच जाते हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके, एंड दे आर अवेलेबल हेयर फॉर कंडक्शन। तो कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे होल्स। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो एडिशनल एनर्जी लेवल है उस, अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए इसका नाम है ईडी, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए इसका नाम है ईसी। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड डायग्राम्स, आप ये पी टाइप के लिए, एन टाइप के लिए ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन 4, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज एनी मच लार्जर देन NH, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन। वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल्स का रेशियो जैसे पूछा था अभी, तो 1 है, यानी दोनों बराबर है, तो उसको कह सकते हैं हाँ न्यूट्रल है।
तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं बेटा एन टाइप और पी टाइप जो एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर बना रहे हो तो एक में होल्स ज़्यादा है, एक में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एन टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू होल्स तो क्या तब भी वो न्यूट्रल है? डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कैसे बनाया है, डोपिंग करी है। क्रिस्टल सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें आपने पेंटावेलेंट सब्सटेंस ही तो डाला है। सिलिकॉन और या जर्मेनियम जो भी है वो कैसे हैं, टेट्रावेलेंट। उनकी लैटिस में एक एटम हटा के वहाँ पर आपने पेंटावेलेंट डोपिंग की, पीपीएम में की जाती है, पार्ट्स पर मिलियन में, बहुत कम, या उसकी डेफिनेशन ही है एज पर डिज़ायर, जितनी ज़रूरत हो आपको कंडक्टिविटी की। तो आपने अगर ये डायग्राम देखा है तो हर जगह पर आप देख रहे हैं दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने पढ़ा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बस ये बीच वाला जो है एटम यही पेंटावेलेंट है, तो इसका ये 1 2 3 4 और ये हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन, वही तो फ्री है। तो ये 5वां अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो यहाँ पर भी तो +5 है, बाकी सबके 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ +4 ही तो है। ये सिलिकॉन ले लो +4 के लिए, या जर्मेनियम ले लो। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट एटम्स ही बहुत सारे मिलाए हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये चार्ज्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जहां भी हैं तो वहां पर एक प्रोटॉन भी ज़्यादा है। +5 का मतलब क्या हुआ कि उस एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी ज़्यादा है। तो हैं तो सब उसी लैटिस में ना। अब जैसे लैटिस में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 5 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो क्या लैटिस चार्ज्ड हुई? नहीं ना। चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाहर चला जाए और उसकी जगह पर केवल बचे एक पॉजिटिव आयन बने। यहाँ पर क्या बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड कहाँ है? उसी सेमीकंडक्टर में ही तो है। जब आप बैंड डायग्राम देखते हो तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड दो फॉरबिडन गैप से अलग होते हैं। तो जितने एटम हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बस हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस मिलाया, दोनों ही न्यूट्रल हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स अभी उसी लैटिस में ही हैं और उसी लैटिस में वो एटम भी है। तो ओवरऑल क्या है? वो न्यूट्रल। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिड यूज एन एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी क्वेश्चन के लिए मैं कह रही थी कि टर्म 1 के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तब तो आप ये एक्सप्रेशन डिराइव कर पाएंगे। तो याद कर लीजिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन होता है वो है I = NE/AVD। किसी भी कंडक्टर, या जैसे आपने पढ़ा था कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, यहाँ सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो हम पहले ये रिलेशन तो जाने। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, तो उसमें होल के थ्रू बहने वाली करंट अगर IH है तो हम लिखेंगे IH = NH, प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर A है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स H। कैसे शो कर सकते हैं आप इसे? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम देखते हैं कि बैटरी लगाई है V पोटेंशियल की, और इससे जो करंट बह रही है वो ऐसे आई है। तो यही IH, अगर केवल होल्स की बात कर रहे हैं तो ये IH जो है वो हमने कैसे लिखी यहाँ पर इस फॉर्मूले से। अब आपको पता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L होता है, और हम V/L को पोटेंशियल में L कैसे लिख सकते हैं आपको पता है, R = ρL/A। तो L = RA/ρ, और 1/ρ को ही हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी।
ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का रिवर्स कंडक्टिविटी, तो क्या लिखा जा सकता है आर ए, उसका सिग्मा सिंबल होता है, बस एल की जगह यहाँ पे ये रख दो, क्या हो गया आर ए सिग्मा, ठीक। और V बाई आर क्या होता है I, तो अब देखो क्या आ गया आपके पास E इक्वल टू I अपॉन ए सिग्मा। दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास ये सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर आ गया I अपॉन ए ई, है ना। अब आप ये जो एक्सप्रेशन करंट के लिए लाए वो इसमें आ रहा है, और हमें डिराइव करना है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें हम मोबिलिटी कैसे लाएं। तो आई का फॉर्मूला क्या है NeAVH, है ना, यहाँ पर रख दो उठा के NHEAVH और ये अपॉन AE। अब आप देख रहे हैं A और A कैंसिल हो जा रहा है ना। तो इससे जो आपके पास सिग्मा आ रहा है वो सिग्मा कंडक्टिविटी फॉर होल्स है, तो यहाँ पर H लगा दिया, और ये V अपॉन E, ये जो है, जो ये V है, V फॉर H है होल्स के लिए, ये जानते हैं क्या है, ये V बाई क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होता है मोबिलिटी, तो किसके बराबर आ गया। फाइनली एक्सप्रेशन आपके पास कितना आ गया NHE और म्यू H। तो मैंने शुरुआत में बताया था जो NA म्यू H और E, क्यों NH को ही क्या कहते हैं NA, एक्सेप्टर नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, जो डोनर हैं एन टाइप में और पी टाइप में एक्सेप्टर होते हैं, तो वही Na यहाँ लिखा हुआ है, NH की जगह Na आप लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन ऐसे डिराइव किया गया। ये भी पूछ सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की डोपिंग पे क्या फर्क, सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो कोलिजन्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा जाता था, तो हिंडरेंस बढ़ती थी ना, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ता था। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपने देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और बॉन्ड्स टूटते थे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते थे, तो उसकी कंडक्शन के लिए चार्जेस ज़्यादा अवेलेबल होते थे, कंडक्टिविटी बढ़ती थी। अब नहीं प्रूफ करके दिखाओ, देखिए यहाँ पर आपने ये रिलेशन अभी प्रूफ किया NHE म्यू H। आप देख रहे हैं NH क्या है नंबर ऑफ होल्स, उनका नंबर और ज़्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी और ज़्यादा होगी। तो ये हो गया कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब जो बताने जा रही हूँ वो जनरली मिलता नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला मास एक्शन लॉ। क्यों, इसी से बेस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगी। मास एक्शन लॉ है क्या, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और जो होल्स का नंबर सेम ही होता है ना, तो N इक्वल टू NH लिखते, उसी को क्या लिखते थे NI। मास एक्शन लॉ कहता है Ne इंटू NH इक्वल टू NI स्क्वायर, बस यही है, इसको कहते हैं मास एक्शन लॉ, ठीक। तो ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों के लिए एप्लीकेबल, कहीं बुक्स पे लिखा होता है खाली एक्सट्रिंसिक के लिए। भाई इंट्रिंसिक में क्या है Ne इक्वल टू NH इक्वल टू NI, तो Ne इंटू NH क्या हो जाएगा, दोनों ही NI है तो NI स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो वही तो है NI स्क्वायर। हाँ, एक्सट्रिंसिक में क्या हो जाएगा, तो अगर हम एक्सट्रिंसिक में मान लीजिए हम Ne निकालना चाहें तो Ne इक्वल टू क्या हो जाएगा NI स्क्वायर अपॉन NH, या अगर हम NH निकालना चाहें तो NH किसके बराबर हो जाएगा NI स्क्वायर अपॉन Ne। अब जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें NH ज़्यादा होंगे Ne कम होंगे, ऐसे ही N टाइप में, तो हमें जो निकालना कैलकुलेट कर लेते। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ये, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर कहलाता है, हैव Ne इक्वल टू NH इक्वल टू दिस मच। तो ये Ne इक्वल टू NH प्योर सिलिकॉन है, दोनों बराबर होंगे, है ना, तो यही तो इसका Ni हुआ। ये लाइन आपको पढ़ के आनी चाहिए। तो अब डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब।
कैलकुलेट एनी इन द डोप्ड सिलिकॉन। बस यही कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला है। अब आपने इस फार्मूले को कैसे यूज किया कि Ni इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने क्या फार्मूला लिखा है, Ni स्क्वायर अपॉन NH। अब Ni स्क्वायर ये यहाँ से पहचान में हो जाएगा कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 होल स्क्वायर और अपॉन कितना है NH, कितना बढ़ गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। बस इसको सॉल्व कर लिया तो Ni जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्यों, क्योंकि इंडियम से डोपिंग की है, डोपिंग किया है, इंडियम ट्राइवेलेंट है। तो आप देख भी रहे हैं, अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2.25 अपॉन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 32, दिस इज 10। तो ये आ जाएगी वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। अब आप सोचो ना कि ये है 10 टू द पावर 22 के ऑर्डर का और ये है 10 टू द पावर 9 के ऑर्डर का, तो आप इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी तो है। पूछा जा सकता है कैसा ये डोप कराने के बाद कैसा सेमीकंडक्टर बना, एन टाइप या पी टाइप। तो आप पहचानोगे कि Ni का नंबर NH से कम है। NH तो हमारे पास इतना कर दिया गया और Ne इतना ही आ रहा है। आंसर आने के बाद बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। फिर हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। तो आपने देखा ना जो एनर्जी गैप, जो एक्सटर्नल एडिशनल एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता था, कहाँ एग्जिस्ट करता था, तो जैसे ये अगर आपने देखा ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो एनर्जी गैप वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर ही तो एक्सेप्टर लेवल बनता था। तो ये क्या कर देता था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके लिए जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाना होता था, तो इतना एनर्जी गैप था, फॉरबिडन गैप। अब वो कम हो गया, अब वो इतना ही हुआ। तो क्या हो जाता है, क्या आंसर होगा, द एनर्जी गैप डिक्रीजेज विथ डोपिंग, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो। जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो जो भी आपने पढ़ा है उसका आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, और ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो अगर बहुत बढ़िया नंबर 90% से ऊपर लाने हैं तो ध्यान से देखिए और आप देखिए कि समझ में आया है आपको, तो आप बिना सॉल्यूशन देखे हाँ वही आंसर बता पाते हैं जो मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन, इन द फिगर R डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। ये है इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर which is connected in series with a battery ammeter and a variable resistor R। ये देखिए बैटरी एमीटर वेरिएबल रेजिस्टर R के संग सीरीज में कनेक्टेड है। Would you increase or decrease the value of R to keep ammeter reading constant when semiconductor is heated। तो अब आप शुरू में देखिए कि जो एमीटर की रीडिंग मान लिया हमने I है, तो वो किस रेजिस्टेंस के लिए है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों का एडिशन कर दें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R डैश के लिए कांस्टेंट है। अब हम इसको जो ये गर्म कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, यही सेमीकंडक्टर को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। याद करिएगा रेजिस्टिविटी घटती है क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज होती थी, अभी डेरिवेशन में भी आपने देखा है। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर ये रेजिस्टेंस उसका कम हो गया तो अब आप देख रहे हैं कि R प्लस R डैश में ये अगर डिक्रीज कर रहा है, तो R प्लस R डैश अगर कांस्टेंट होता तो I कांस्टेंट होती। अब अगर ये डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब है हम R को इंक्रीज करें, R ही तो वेरिएबल है। आंसर आ गया बस एक लाइन में कि R को हमें इंक्रीज करना होगा। क्यों, बस ये चीज़ आपको, फैक्ट इसमें क्या था कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर R डैश की वैल्यू कम होगी, तो टू कीप R प्लस R डैश कॉन्स्टेंट R बढ़ा देंगे। ओके, अब ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ओम्स लॉ से रिलेटेड बात पता होनी चाहिए। तो ओम्स लॉ तो आप टर्म 1 में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि टर्म 1 का उसके रिलेशंस, उसके फॉर्मूले आपको याद नहीं होने चाहिए, इसलिए मेहनत करते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राफ दिया है, इन द ग्राफ फॉर अ सेमीकंडक्टर आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ इज ओबेड। 2 रीजन बताने। ग्राफ ध्यान से देखिए, तो जो B से C में स्लोप गिर रहा है ना,
तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ ही जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो बी से सी में क्या है, नेगेटिव रेजिस्टेंस है कि नहीं, देखिए आप। तो आप इसे बताएंगे किसके लिए नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है, किस रीजन के लिए, बी टू सी के लिए, तो इसका आंसर हो गया बी टू सी रीजन। और ओम्स लॉ इज ओबेड, आप देख लीजिए ए टू बी के लिए, है ना, ओम्स लॉ ओबे, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ए टू बी रीजन। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। अब एक क्वेश्चन, Semiconductors are opaque to the visible light and transparent to the infrared light. Why? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भाई सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा हुआ है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, क्या है वो, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है किसी भी सेमीकंडक्टर में, अगर उसको शो किया जाए Eg, तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो ऑर्डर होता है वो विजिबल लाइट का फोटोन अगर आ रहा है तो विजिबल लाइट की जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट एनर्जी के कंपेरेबल होता है, बराबर होता है। तो जैसे ही विजिबल लाइट के फोटोन सेमीकंडक्टर पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं वो एब्जॉर्ब करके, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो क्या हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के एब्जॉर्ब हो जाने से हम ये क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स आर ओपेक फॉर द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वाले सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए। हाँ, जो इंफ्रारेड की जो एनर्जी होती है, इंफ्रारेड फोटॉन्स की, वो इंफ्रारेड फोटॉन्स की एनर्जी उससे और जो बैंड गैप, उसमें क्या रिलेशन होता है कि जो इंफ्रारेड की जो एनर्जी है फोटोन की वो बहुत कम है, इसके लिए बैंड गैप ज़्यादा है, बैंड गैप फॉरबिडन गैप सेमीकंडक्टर का, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो सीधे क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिट। तो इसीलिए इंफ्रारेड लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है सेमीकंडक्टर और विजिबल लाइट के लिए ओपेक। तो आज के वीडियो में हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और सवाल जितने भी न्यूमेरिकल्स वो देखे। पढ़ते जरूर रहिएगा विद द फॉर्मूला रिवीजन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।